ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ जैनियों के ऐसे विषय हैं जो सत्यात प्रकाश के 12वें समोल्लास के अंदर ऋषि दयानंद ने दर्शाए हैं, जो इनके रत्नसार नाम का पुस्तक है उसके अंदर से सारे के सारे तथ्य जो लिए गए हैं। तथ्य हैं जीवों की उम्र, जीवों की जो लंबाई है कितनी होती है, पृथ्वी का मान कितना होता है, कितने समुंदर हैं, इस प्रकार की व्याख्या इनके द्वारा की गई है। तो ऋषि दयानंद ने पूरा का पूरा विवरण जो है इनके रत्नसार भाग नाम की पुस्तक जो है उससे लिया है। ऐसे ऐसे तथ्य जो आपने शायद जो विज्ञान के छात्र छात्र हैं, जो विज्ञान को ठीक प्रकार से जानते हैं, उसमें आपने पशुओं की पक्षियों की आयु देखी होगी कितनी कितनी होती है, उनकी लंबाई देखी होगी कितनी होती है। और जैनियों के द्वारा जो इनके ग्रंथों के अंदर उनकी लंबाई और उनका जो शरीर है, उनकी आयु कितनी है, कैसा उनका विशालकाय शरीर इनके अंदर दिखाया गया है रत्नसार नाम की जो पुस्तक है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो इनकी रत्नसार नाम की जो पुस्तक है वो उस पुस्तक का उदाहरण ऋषि दयानंद देते हैं कि भाई रत्नसार नाम भाग 1 पृष्ठ संख्या 134 से लेके जो कुछ बूटा बोल अर्थात जैनियों के सिद्धांत ग्रंथ हैं, जो कि उनके तीर्थंकर अर्थात ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर जो इनके हुए हैं, उनके वचनों का सार संग्रह है। इस जो रत्नसार नाम की पुस्तक है जैनियों की, वो महावीर स्वामी और ऋषभ देव यानी प्रथम जो तीर्थंकर हुए हैं जैनियों के, उससे लेकर महावीर स्वामी तक के जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनका सारा का सारा वो जो उपदेश है उसका सार संग्रह उसके अंदर है। जो भी उनके द्वारा तथ्य दिए गए हैं, जो भी उन्होंने उपदेश अपने शिष्यों को किए हैं, तो ऐसा रत्नसार भाग नाम की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। और रत्नसार भाग पृष्ठ संख्या 148 में लिखा है कि पृथ्वी का जीव, मिट्टी, पाषाण आदि पृथ्वी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण, एक अंगुल का असंख्यात्वा भाग समझना अर्थात अतीब सूक्ष्म होता है, उनका अनुमान अर्थात वह अधिक से अधिक 22 सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीते हैं। तो इन्होंने रत्नसार नाम की जो पुस्तक है जैन, उसके अंदर लिखा है पृथ्वी का जीव यानी पृथ्वी का जीव यानी पृथ्वी के जैसे विशाल का जीव। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने बड़े जीव देखे होंगे। जल यानी स्थल पर रहने वाले सबसे बड़ा प्राणी है वर्तमान का हाथी है, और जल में चले जाएं तो व्हेल मछली आ जाती है। और इन्होंने इसके अंदर लिखा है जो मट्टी पाषाण आदि जीव हैं, पृथ्वी जो पृथ्वी है, इनके जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बराबर के ऐसे ऐसे जीव हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीव हम जो कभी, अब डायनासोर किसी ने देखा है नहीं देखा है, काल्पनिक है, पता नहीं इसका क्या सिद्धांत है, लेकिन डायनासोर को भी लगभग माना जाता है वो लगभग 700-800 फीट ऊंचा हो सकता है, इतना ऊंचा उसकी लंबाई मानी जाती है। अब तो वर्तमान में देखने को जीव नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने जो लिखा है अपने पुस्तक के अंदर, भाई जो ऐसे ऐसे जीव हैं जलकाय और स्थल वाले, जो पृथ्वी से भी काफ़ी लाखों गुना बड़े हैं। अब ऐसे ऐसे जीव इनके पुस्तकों के अंदर लिखे हुए हैं। वाकई में ऐसे जो ऐसे ऐसे जीव हैं वो किसी ने देखे नहीं, ना किसी ने आपने सुने होंगे। तो ऐसे ऐसे तथ्य इनके अंदर लिखे हुए हैं, जिसे ऋषि दयानंद ने अपने सत्यात प्रकाश के 12वें समोल्लास के अंदर पूरा का पूरा दृष्टांत इनका लिखा। तो आगे ऋषि दयानंद बताते हैं कि भाई इतना ये बताते हैं, रत्नसार नाम की जो पुस्तक है पृष्ठ संख्या 149, वनस्पति के एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो एक वनस्पति का यानी वनस्पति है, उसका शरीर में असंख्य जीव होते हैं। इनका मानना है कि अनंत जीव होते हैं। वह साधारण वनस्पति कहती है, जिसमें अनंत जीव होते हैं वह साधारण वनस्पति कहती है। और जो कंदमूल प्रमुख और अनंत मुख प्रमुख होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिए। उनका अनुमान अनंत मूर्त होता है, परंतु यह पूर्वक इनका मूर्त समझना चाहिए। अब
जो वनस्पतियां हैं वो कह रहे हैं उनके अंदर जो वनस्पति का एक भाग है, एक भाग यानी शरीर वनस्पति के एक शरीर में, यानी कि कोई वनस्पति है उसके अंदर इन्होंने बताया असंख्य असंख्य जीव होते हैं। अब उनके अंदर असंख्य जीव कहाँ से होते हैं और कहाँ से इन्होंने पढ़ लिया है। एक हम आम का उदाहरण ले लें, आम की गुठली होती है, उसके अंदर जो है एक बीज होता है, एक ही वृक्ष उससे पैदा होता है। और ये बताते हैं कि भाई हमारे जो साधारण वनस्पति कहती है, कंदमूल अनंत प्रमुख होते हैं, उनको साधारण वनस्पति कहा जाता है। उनकी आयुमान अनंत मूर्त होता है। अब इनका जो इन्होंने अनंत मूर्त लिखे हैं कि एक कुआं भरा जाए, उसमें शरीर के बाल जो हैं लिए जाएं, और ऐसे युगल इन्होंने लिखा कि युवा व्यक्तियों के बाल लेकर उस कुएं को भरा जाए, ठूस ठूस कर, फिर उस कुएं को खाली किया जाए। उस कुएं में जितने बाल हैं उनसे समय बनेगा, मुहूर्त बनेगा, काल बनेगा, वर्ष बनेगा, महीने बनेंगे, और फिर एक सहस्त्र वर्ष, करोड़ों वर्ष, पूर्व करोड़ वर्ष उससे बनता। इस प्रकार का दृष्टांत ये देते हैं। तो इस प्रकार का आयुमान इनका, इस प्रकार का अनंत मुहूर्त भी ये मानते हैं। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं भैया, और एक और इन्होंने बताया है कि और एक शरीर में जो एक इंद्रिय अर्थात स्पर्श इंद्रिय है और उसमें एक जीव रहता है, उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। उसका देहमान 1 सहस्त्र योजन अर्थात प्राणियों का योजन 4 कोष का, और परंतु जैनियों का जो है 10,000 सहस्त्र कोषों का होता है। ऐसे 4 सहस्त्र कोषों का शरीर होता है। उसका आयुमान अधिक से अधिक 10 सहस्त्र वर्ष होता है। अब ऐसे ऐसे इन्होंने जो उनकी संख्या लगाई है जीवों की, तो जीव यानी कि जो एक इंद्रिय जीव हैं अर्थात स्पर्श इंद्रिय, इनमें ऐसे ऐसे जीव यानी कि जो जीव हैं, एक तो होते हैं एक इंद्रिय, एक होते हैं जिसमें बहुत सारी इंद्रियां होती हैं। बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जीव, और वो कौन कौन से जीव हैं। जू हो गई, खटमल हो गए, भगई आदि हो गई। इस प्रकार ये लिखते हैं। बिच्छू हो गए, बिच्छू के 2 भाग होते हैं, एक उसका पूंछ वाला जो डंक वाला होता है वो अलग होता है, इसी प्रकार वो अलग जो आगे का भाग होता है वो अलग होता है। तो उसको ये द्विंद्रिय कहा गया है उसके इनके जैनों के अंदर, पुस्तक के अंदर जो है। तो ऋषिदंत स्पष्ट इनको समझाते हैं भाई किस प्रकार से लिखा है तुमने। जो एक स्पर्श इंद्रिय यानी कि वनस्पति है उसका शरीर इन्होंने लिखा है। शरीर भी आप चौंक जाओगे, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ कितने बड़े देखे होंगे आपने। 200 मीटर ऊंचा हो सकता है, 250, 300, 400 मीटर ऊंचा मान सकते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हो सकते हैं। लेकिन इनके यहाँ पर लिखा हुआ है इनके पुस्तकों के अंदर कि एक और शरीर में जो एक इंद्रिय अर्थात स्पर्श इंद्रिय इनमें है और उसमें एक जीव रहता है, उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। उसका देहमान 1 सहस्त्र योजन यानी कि एक सहस्त्र योजन अर्थात पुराणियों योजन 4 कोष का, परंतु जैनियों का योजन जो है यानी जो पौराणिक व्यक्ति हैं उनके भी द्वारा ये गपोड़ लीला उनके भी उसके ग्रंथों के अंदर लिखी हुई हैं। जो उन्होंने अपने पुराण जो छुपवा रखे 18 पुराण, उनके अंदर तुम्हें गपोड़े मिल जाएंगे कि भाई राक्षसों के 10-10 सिर होते थे और इतने विशालकाय उनके शरीर होते थे और ऐसे ऐसे वृक्ष होते थे। उनके अंदर भी सारी की सारी गपोड़ लीला लिखे हैं। 400 कोष का योजन मानते हैं, लेकिन ये 10,000 सहस्त्र कोष का योजन मानते हैं। तो ये जो अपने आप को उनसे भी आगे का मानते हैं कि भाई हम इनसे कहाँ पीछे हैं, हम भी इनसे आगे रहने चाहिए। हम जो है अपने जो हमारा अनुमान है इनसे कभी हम पीछे ना रह जाएं, कोई लोग ये ना समझे कि भाई हमने इनकी नकल की है। इस प्रकार से इन्होंने जो वनस्पति यानी पेड़ों की जो लंबाई बताई है 10,000 सहस्त्र योजन, 10,000 सहस्त्र योजन का पेड़ लगा सकते हो, कितना बड़ा होगा आप। 10,000 सहस्त्र योजन यानी कि 10,000 किलोमीटर का पेड़ कितना लंबा बैठेगा, उसको कहाँ तो वो रहेगा, कहाँ उसको कितनी तो भूमि चाहिए, कहाँ तक वो फैलेगा पेड़। इस प्रकार का इन्होंने अनुमान जो लगाया है पेड़ का। ऐसे ही जीवों को इन्होंने विशलकाय जीवों के भी शरीर बताए। ऐसे ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं। भाई साहब पृथ्वी से भी बड़े हैं, वे जीव रहते कहाँ होंगे। लाखों तो उनको पृथ्वी चाहिए, लाखों उनको समुद्र चाहिए। ये कहते हैं कि समुद्र से भी बड़े बड़े जीव हैं। इस प्रकार का इन्होंने दिखाया है। भाई ऐसे ऐसे जीव इन्होंने या तो अपने सपने में देखे होंगे, ऋषिदंत कहते हैं, या इन्होंने अपने सपने में देखे होंगे, भैया जैनियों के किताबों में मिलते हैं। बाकी तो इतने बड़े बड़े जीव हमने नहीं देखे। वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं जीव जंतु पशु पक्षी आदियों पर, जो रिसर्चर हैं उन्होंने भी इतने बड़े जीव नहीं देखे। लेकिन जैनियों के ग्रंथों में लिखे हुए शायद इन्होंने देखे हों, इनके घर में शायद एक आध जीव इतना बड़ा हो। आगे लिखते ऋषिदंत सरस्वती,
तो ये वनस्पतियों को भी इन्होंने इस प्रकार से दिखाया भी, उनके अनेकों प्रकार से उनके अंदर जीव होते हैं। वास्तव में वनस्पति के अंदर जो है, जो फल लगते हैं पेड़ों के ऊपर, उनके अंदर जब तक वो पकने जाते, पकने के बाद जब तक वो अपने यानी बीज रूप जब तक उनका ना बन जाता, तब तक उनके अंदर आत्मा परमपिता परमात्मा के द्वारा नहीं भेजी जाती है। जब वो पक जाते हैं, पकने के बाद में भूमि में वो आते हैं, और भूमि में डलने के बाद में उनके जीव उनके अंदर भेजा जाता है परमपिता परमात्मा के द्वारा। ऐसे ही जीव उनके अंदर नहीं भेजा जाता। तो जीवात्मा जब तक उसके अंदर नहीं आती, वृक्ष के अंदर जीवात्मा होती है, तब तक उस जितने भी चाहे उस पेड़ पौधे पे कितने भी उस पर फल लगे हों, फूल लगे हों, कंदमूल लगे हों, उनके अंदर जीवात्मा नहीं होती है। जीवात्मा वृक्ष के अंदर होती है, एक ही उसके अंदर जीवात्मा है, उसी के कारण वो फल फूल रहा है, फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। उसके अंदर औषधियाँ आदि सारे के सारे जो गुण हैं, वो जीवात्मा जो उसके अंदर वृक्ष के अंदर उसी के कारण है। और जब वो उससे अलग हो जाती है, जब उसको बीज रूप में आ जाता है, बीज रूप के कारण जब पृथ्वी के संपर्क यानी मिट्टी के संपर्क में आता है, तब जाकर वो उगना प्रारंभ हो जाता है। तब उसके अंदर जीव जो है, जीव उसके अंदर आता है, तब वो उगना शुरू हो जाता है। तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। उसको ये एक जीव, एक इंद्रिय मानते हैं उसको ये, और उसमें इस प्रकार का अनेकों जीव उसके अंदर दिखाएं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। ये गपोड़बाजी सारे के सारे जैनियों के ग्रंथों के अंदर लिखे हुए हैं। और पेड़ों की लंबाई में इन्होंने 10 सहस्त्र योजन लिखी हुई है। अभी अब लगा सकते हो 10 सहस्त्र योजन कितना होता है। आगे दो इंद्रिय वाले जीवों के विषय में लिखा है इन्होंने, दो इंद्रिय वाले इनकी क्या क्या विशेषता लिखी हुई है। अब दो इंद्रिय वाले जीव अर्थात एक उनका शरीर और एक मुख, जो शंख होता है जो हम बजाते हैं, समुद्र आदि में से निकालते हैं, और कोड़ी जो पहले रुपए के यानी कि मुद्रा के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता था, उस कोड़ी और जूं आदि होते हैं। उनका देहमान अधिक से अधिक 48 कोष, भैया 48 कोष का स्थूल शरीर होता है, और उनका आयुमान अधिक से अधिक 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष उनकी उम्र होती है, 48 कोष का उनका शरीर होता है। भैया अब लगा लो तुम 48 कोष का शरीर कितना लंबा बैठा होगा। इस प्रकार का इनके ग्रंथों के अंदर लिखे हुए सारी की सारी गपोड़बाजी। अब ऋषि दंड लिखते हैं भैया, ये बहुत ही भूल गया, क्योंकि बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता है, और 48 कोष की स्थूल जूं जैनियों के शरीर में पड़ती होंगी, और उन्होंने देखी भी होंगी, और ये भाग्य ऐसा ही जो इतनी बड़ी जूं को देखेंगे। वास्तव में ऋषि दंड लिखते हैं कि भाई ये सारी की सारी जूं आदि जो हैं इनके घरों में होती होंगी, इनके सिर में पड़ती होंगी, और इनका शरीर भी इतना ही बड़ा होता होगा जो इनकी इतनी जूं इन्होंने लिखी है। भाई 48 योजन की जूं होती है, और 12 वर्ष का उसका जीवन होता है। भैया फिर तो पृथ्वी पर मनुष्य कम और जूं ही सारी की सारी देखेंगे, और इनको पृथ्वी भी हजारों करोड़ों पृथ्वी परमपिता परमात्मा को बनानी पड़ेंगे। ऐसे ऐसे विशालकाय जीव होंगे जो 30-40 हजार सहस्त्र योजन लंबे होंगे, मोटे चौड़े होंगे, उनकी आयु करोड़ों वर्षों होगी। भाई साहब वो यही जीवित रहेंगे संसार के अंदर, तो मनुष्य कहाँ, मनुष्य को तो जगह भी पैर रखने की नहीं मिलने की, और छोटे छोटे जीव जंतु उनको तो जगह भी पृथ्वी पर रहने की नहीं मिलने की, उनके लिए तो अलग से पृथ्वी का निर्माण करना पड़ेगा। तो इस सारे के सारे गपोड़बाजी जीव जंतुओं के विषय में, पशु पक्षी आदियों के में, वनस्पतियों के में, उनकी आयु को लेकर इन गपोड़बाजी सारे के सारे जैनियों के ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। ऋषि दंत खंडन करते हैं कि ये सारे के सारे पदार्थ विद्या को ना जाने हुए, भूगोल को ना जानते हुए, भूगोल विद्या ना पढ़ने के कारण, ऐसे ऐसे गणित विद्या को न जानने के कारण इन्होंने काल का यानी समय का इस प्रकार से एक कुआं भरो, युगलों के बाल उसमें भरो, उनको खाली करो, उसमें से निमेष बनेगा, मुहूर्त बनेगा, क्षण बनेगा, इस प्रकार से काल बनेगा, समय बनेगा, मंत्र बनेगा, सप्ताह बनेगा, वर्ष बनेगा। इस प्रकार का इन्होंने अलग ही पोप लीला उसके अंदर लिखी हुई है। ऋषि दंत कहते हैं भाई साहब तुम सीधे साधे जो भोले वाले मनुष्य हैं वो ही तुम्हारे संपर्क में आ जाते हैं, उन्हीं को तुम बहका सकते हो, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसी को तुम ये अपने शास्त्र इसीलिए तुम किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते। अगर कोई ये तुम्हारे शास्त्र पढ़ेगा तुम्हारी उल्टी तुम्हारी पढ़ाई ना करने की बजाय तुम्हारी निंदा करेगा, और तुम्हारे मत को जो है धुतकार देगा, और तुम्हारी जो समाज के अंदर हंसी ठट्टा तुम्हारा उड़ाया जाएगा कि भाई इस प्रकार के गपोड़बाजी इनके वैज्ञानिक तथ्य इनके ग्रंथों के अंदर लिखे हुए, जो कि एक मनुष्य को मूर्ख बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। भोले वाले मनुष्यों को अब तो एक मूर्खता के कारण जो है संसार में अपने
जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, और ऐसे ही मनुष्य जो और हैं उनको भी हम मतों में खींच कर जो है अपने उनका भी जीवन व्यर्थ ये कर रहे हैं। कोई जू को इतनी बड़ी बताते हैं 48 शस्त्र योजन का जू होगा, और इस प्रकार से जो है उनकी शंख कोड़ी जो होती है वो भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। भाई साहब इनके घर में कोड़ी और शंख इतने बड़े बड़े होंगे, फिर तो उनके घर की जो ज़मीन है वो भी, जो घर का स्थान है वो भी छोटा पड़ जाएगा। कोड़ी और शंख ही दिखाई देंगे उनके यहाँ पर। मनुष्य तो ये पता ना कहीं अलग ही इनका घर निवास स्थान अलग ही होगा। इसी तरह आगे लिखते हैं रत्न, ये सारा का सारा उदाहरण जिसको भी शंका है वो भैया रत्नसार भाग पुस्तक जो है उसको जाके पढ़ सकते हैं। प्रकरण रत्नाकर नाम की भी पुस्तक है जैनियों की, उसको पढ़ सकते हैं। जिनको भी शंका है वो जाकर इनकी किताबों को पढ़ सकते हैं। वास्तव में अपने ग्रंथ जो है वो दिखाते नहीं है ना पढ़ाते हैं, इसलिए तुम इनकी मूर्खता के कारण इनके कुछ ऐसे जो वैदिक दृष्टांत, जो कुछ ऐसी ऐसी अच्छी बातें जो अपने उपदेशों में ये बता देते हैं, उसी के कारण भोले भाले मनुष्य जो उनके संपर्क में आ जाते हैं और फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। जो अपने शरीर को इस प्रकार का नुकसान देते हैं, अपने केश लोचन इनका होता है, अपने शरीर के बाल खींचे जाते हैं, इनका अपने हाथों से बालों को खींचे जाता है। जो जब इनके शरीर पर बाल हो जाए, दीक्षा का जो समय आता है, जब ये दीक्षा लेते हैं, जैन परंपरा के दीक्षित होते हैं, जैन परंपरा में जैन सन्यासी जब ये बनते हैं कि इसलिए सुनो भाई साहब, बालों को खींचा जाता है पकड़ पकड़ के, चाहे ये खींचें और चाहे इनके गुरु खींचें। ये कहते हैं अहिंसा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये खुद अपने शरीर के साथ में हिंसा खुद करते हैं, अपने गुरु से करवाते हैं। ये अहिंसा के पुजारी नहीं है, ये हिंसा के पुजारी हैं। ये सारे के सारे इस प्रकार के अपने शरीर के साथ में, भाई साहब तुम्हें अगर संन्यास लेना ही है, दीक्षा तुम्हें लेनी है, तो अपने गंजे वैसे जो रेजर आदि होता है उससे गंजे हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। लोग कहते हैं उसमें जो होती पाप लगता है जी, उसमें जो है जीवों की हत्या होती है। भाई साहब जो तुम जो जीव को पूरी की पूरी हत्या उसकी कर रहे हो, जीव को कितना कष्ट होता होगा। जिसके तुम बाल उखाड़ते हो, जिस चेले का तुम जिस साधु का जो तुम साधु जिसे बनाते हो, सन्यासी बनाते हो, उसके बालों को खींचते हो इस प्रकार से। और एक समाज के अंदर एक व्यवस्था तुमने एक इसी तरीके की बना रखी है कि भाई तुम नगन जो रहते हो, इससे समाज के अंदर भी एक बुरा प्रभाव जाता है मनुष्य के ऊपर। समाज के अंदर बच्चे भी हैं, बहन बेटियां हैं, सब प्रकार के मनुष्य जो संसार के अंदर इतने सारे मनुष्य हैं, वो तुम्हारे नग्न अवस्था को देखते तो उनको अंदर एक हीन भावना की दृष्टि बनती है। वो शरीर को तुम्हारे किस प्रकार से देखते हैं, और इस प्रकार की जो तुम कहते हो कि भाई कपड़ा पहनना जो है, कपड़ा जो हम पहनेंगे उससे मोक्ष नहीं होगा, इस प्रकार के दृष्टांत इनके ग्रंथों के अंदर देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग प्रसन्न करते हैं जैन इतने अच्छे हैं, बुद्ध इतने, भाई साहब इनके ग्रंथों को पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे तो जब तुम्हें पढ़ने को मिलेंगे। ये भी बड़ी मशक्कत के कारण जो है ऋषि बड़ी मेहनत करने के बाद ये अपने शिष्यों से और अनेकों प्रकार के यत्न करने के बाद में सारे के सारे ग्रंथ इनके जो यंत्रालय थे वहाँ छपते थे, वहाँ से निकलवाए हैं। साधारण मनुष्य के पास में ग्रंथ और उनको पास में पढ़ने के ये मिलने के भी नहीं है। तुम्हें सारी की सारी बातें जो हम बताते हैं ऋषि दंत के द्वारा सत्यात प्रकाश के अंदर लिखी हुई है, ये सारी की सारी तथ्य ये इनके मत मतांतरों के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर से लिए गए। अपने पास से ऋषि दंत ने अपने घर से नहीं लिखे हैं सारे के सारे। जो लोग ये कहते हैं कि ऋषि दंत सबका खंडन ही करते रहते, ऋषि दंत को कोई अच्छा ही नहीं लगता, कोई मत, भाई साहब अच्छा कहाँ से लगेगा, जब अच्छी बातें होंगी तो अच्छा लगेगा। और जो जो इन मतों के पास में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो वेदों की बातें हैं, क्योंकि वेदों के अंदर जो है एक भी बात तथ्य वाली बात नहीं है, और ऐसी वैज्ञानिक बात वेदों के अंदर नहीं लिखी हुई जो इनके ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। ऐसे ऐसे 48 योजन की जू होती है, वनस्पति का शरीर 1000 शस्त्र योजन का होता है। इस प्रकार से उसका शरीर कितना होगा। ऋषभ देव की आयु तुम अचंभे में आ जाओगे कि ऋषि देव की जो आयु लिखी हुई है 48 लाख वर्ष उनकी आयु लिखी हुई है, और शरीर लिखा हुआ है भाई साहब 1.5 किलोमीटर लंबा शरीर। अब तुम देख लो 1.5 किलोमीटर लंबा शरीर, कहाँ वो सोते होंगे, कहाँ वो खाते होंगे, कहाँ वो चलते होंगे, पेड़ वृक्ष आदियों में अटकते फिरते होंगे इधर उधर। भाई साहब इन्होंने ये वैज्ञानिक तथ्य अपने ग्रंथों के अंदर लिखे। ये पौराणिकों से गप लीला इन्होंने कम नहीं लिखी। ये पौराणिक से 10 कदम आगे हैं, पौराणिक इनसे 2 कदम पीछे हैं, तो ये 10 कदम आगे की बात करते हैं इनके ग्रंथ जो है। आगे लिखते ऋषि सरस्वती। अब देखो रत्नसार भाग 1 पृष्ठ संख्या 150, और देखो इनका अनाधुंध बिच्छू बघई, उनकी उम्र देखो, बिच्छू की कितनी उम्र लिखी हुई और लंबाई, अचंभे में आ जाओगे। तुमने सुनी भी नहीं होगी, ऐसे ऐसे तथ्य तुमको पढ़ने को मिल रहे हैं। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो तथ्य और जो तुमको ये बातें जो तुमको सुनने को नहीं मिलती, वो बातें तुमको इस चैनल पर सुनने को मिल रही हैं। ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे सत्य बातें जो तुम्हें मतांतरों में खींचने का कार्य करते हैं लोग, तुम्हें ले जाकर जो है जीवन को तुम्हारे नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी मत हो, तुम्हें वेदों को छोड़कर सारे के
सारे मत तुम्हें अंधकार में ले जाकर तुमको डुबो को मारने वाले हैं, तुमको मोक्ष तक पहुंचाने वाले नहीं है, तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करवाने वाले नहीं है, तुम्हें संसार का ठीक प्रकार से ज्ञान तुमको तुम्हारे तक नहीं पहुंचाने वाले, तुमको अभी तो अपने अंधकार में ले जाकर जो है तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगे। अपना तो जीवन नष्ट कर रहे हैं, अपना वो किस प्रकार से प्रपंच चलाकर जो भी उनका होती है वो सुविधा उसको पूरा करते हैं, और लोगों को अपने अज्ञानता के कारण, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण ये सारा का सारा दृष्टांत उनके द्वारा चलता है और तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऋषि दंत ने कहा, ऋषियों ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। ऋषि दंत का यही नारा इसलिए था कि वेदों के अंदर जो सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं वो अवैज्ञानिक बातें नहीं है, वो सारी की सारी वैज्ञानिक बातें हैं और तथ्य के आधार पर सारी की सारी बातें, प्रमाण के आधार पर सिद्ध सारी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए तुम वेदों की शरण में आओ, वेद मत को स्वीकार करो। तुम हिंदू जो तुम मुगलों के द्वारा तुमको नाम दे दिया गया है उसको लात मार के धिक्कार करके उसको दूर फेंक दो। तुम सारे के सारे आर्य हो, श्री राम आर्य थे, तुम्हारे महापुरुष आर्य थे, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ये सारे के सारे जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ये सारे के सारे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, शिव हो, और महाभारत के जितने भी पात्र हुए सारे के सारे आर्य हुए। तो तुम भाई साहब तुम कहाँ से हिंदू बन गए? तुम्हारे महाभारत के अंदर भी एक नाम तुम्हें हिंदू शब्द मुझे देखने को नहीं मिलता, और रामायण के अंदर भी नहीं मिलता। महाभारत को छोड़ो, रामायण के अंदर भी नहीं मिलता। और जो आज से लगभग 1000-2000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं उनके अंदर भी तुम्हें जो हिंदू शब्द है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे हिंदू, तुमको हिंदू का शब्द तुम डिक्शनरी आदि शब्द को उसके अंदर जाकर देखोगे, गूगल पे सर्च करके देखोगे, उसके अंदर भी तुम्हें चोर, डाकू, लुटेरा, दुराचारी, बलात्कारी इस प्रकार का लिखा मिलेगा। श्वेत, काला, चोर, इस प्रकार का लिखा हुआ तुमको इसका डिक्शनरी में हिंदू शब्द का जो मीनिंग है वो तुमको पढ़ने को मिलेगा। वास्तव में तुम शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए तुम्हारी वैज्ञानिकता के कारण, लोग मूर्खता के कारण अपने आप को बड़े खुश होकर अपने नाम प्लेट लगवाते, हिंदू हैं जी, हिंदू हैं, इस प्रकार का रोल मचाते फिरते हैं। वास्तव अपने शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण, एक मूर्खता के कारण, जो तुमको तुम्हारे दुश्मनों ने तुमको नाम दिया गया था, तुम्हारे मुगलों के द्वारा तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, मंदिरों को लूटा गया, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लूटे गए, लोगों को ले जाकर मंडी लगाई गई, स्त्रियों के अपने मुल्कों में ले जाकर उन्होंने इस प्रकार का दुराचार व्यवहार किया, पंडितों को मारा, स्त्रियों को मारा, बच्चों की गर्दनें काटे गई, स्त्रियों के गर्दन काटे गए। इस तरीके के व्यवहार, दुराचार इन मुगलों के द्वारा किया गया, और तुम उसके नाम को ढोते फिरते हो। तुमको शर्म नहीं आती इस प्रकार का तथ्य लिखते हुए? और आर्यों को तुम बदनाम करते हो, आर्यों को कहते हो आर्य विदेश से आए थे। आर्यों को तो परमपिता परमात्मा ने इस वेदों के अंदर स्पष्ट वर्णन है कि आर्य को श्रेष्ठ, आर्य वो होता है जो श्रेष्ठ होता है, विद्वान होता है, जो वैदिक परंपरा को मानता है, ऋषि महर्षियों का सम्मान करता है, महापुरुषों का सम्मान करता है, ऋषि परंपरा में जीता है, वैदिक मत में अपनी शिक्षित दीक्षित होता है, वैदिक परंपरा को अपने ग्रहण करता है, वेदों को सार समझता है, वेदों का प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है और वेदों को ग्रहण करता है। इस प्रकार का जो दृष्टांत है वो वेदों के विषय में लिखा गया है, और उसको आर्य कहा गया है। जो सारे के सारे गुण जिसके अंदर होते हैं वो आर्य होता है। आर्य होता है श्रेष्ठ, विद्वान, चरित्रवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, उसको आर्य कहते हैं। मूर्ख को आर्य नहीं कहा जाता, उसको दस्यु कहा गया है। और उसमें 4 वर्ण आते हैं आर्य के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों के चारों एक ही पिता की संतान, इनको मान सकते हो एक रूप से तुम। ये चारों के चारों जो हैं आर्य वर्ग कि आर्य वर्ण व्यवस्था के अंदर आते हैं। और इनसे अलग जो मांस खाते हैं, मद्य पीते हैं, दुराचार करते हैं, व्यवचार करते हैं, लोगों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं, चोरी करते हैं, व्यवचार करते हैं, लोगों को जो है परेशान करते हैं, उनकी हत्याएं आदि करते हैं, उनको दस्यु कहा गया, उनको मलिच्छ उनको कहा गया। और उन मलिच्छ के लिए अलग देशों की जो है निर्माण उनके लिए कहा गया भी इनको मार मार के आर्यों के द्वारा भगाया गया था भारत के अंदर से। जो मांस खाते थे, मद्य पीते थे, हवन के नाम पर, यज्ञ के नाम पर ऐसे प्रकार के दुराचार व्यवचार करते थे, वेदों को बदनाम करने का कार्य करते थे, कलंकित करने का कार्य करते थे। ऐसे लोगों को आर्य लोगों ने जो है राजा महाराजाओं ने मार मार के उनकी कनपट्टियां सूदी कर करके उनको यहाँ से भगाया है कि भागो यहाँ से, कर तुम यहाँ रहोगे तो हमारी जो आने वाली संतति है, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं और जो समाज है उस पर किस प्रकार का दुराचार व्यवचार का प्रभाव, तुम्हारा दूषित मानसिकता का प्रभाव उन पर पड़ेगा। ऐसी मानसिकता हमारे आर्यवर्त के स्वर्णिम भूमि पर नहीं पनपनी चाहिए। इनको मारो, भगाओ यहाँ से, इनको देश निकाला करो, उनको आर्यवर्त भूमि में रहने का अधिकार नहीं है। वास्तव में आर्य वो हैं जो श्रेष्ठ है। आर्यों के अंदर तुम्हें ना दुराचार मिलेगा, ना व्यवचार मिलेगा, ना मांसाहार मिलेगा, ना मद्य खाने का व्यवस्था मिलेगी, ना कोई नशा करता हुआ तुम आर्य समाज नहीं मिलेगा। एक भी मैं गारंटी देता हूँ, एक भी आर्य समाजी को तुम दिखा दो कि भाई वो मद्य पीता है, वो मांस खाता है, जो सच्चा आर्य समाजी है, जो वेदों को मानता है, जो वैदिक परंपरा को जीता है और वेद आदि सत्य शास्त्रों को अध्ययन करता है, ऋषि महर्षियों की परंपरा को जीता है, वो तुम्हें ना तो मांस खाता मिलेगा, न मद्य पीता मिलेगा, न तंबाकू खैनी, गुटखा और जितने भी सब प्रकार के मादक पदार्थ हैं, इनका किसी प्रकार का ग्रहण तुमको करते नहीं मिलेगा। ऐसी उच्च व्यवस्था हमारी श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की, ऐसी वैदिक परंपरा को हम जीने वाले लोग हैं आर्य। तुम जो अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू 99% मांस खाता है, 99% मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं और कहते हैं अंडा तो शाकाहारी है, अंडे के अंदर जीव नहीं है। अंडे के अंदर जीव है, बिगर जीव के। अब
एक बात लगाओ, जब अंडे को कुछ समय तक हो जाता है, जब अंडे का समय होता है उसका, जब उसका समय पूर्ण हो जाता है, वो पकअप हो जाता है, जब पक जाता है अंडा, उसके अंदर से जीव निकलता है या नहीं निकलता। अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ उसके अंदर होती है। क्या नहीं होता अंडे के अंदर? सब चीज़ अंडे के अंदर होती है, जो एक जीव के अंदर होती है। यानी जो शरीर होता है, जो उसको आवश्यकता होती है, जिससे शरीर का निर्माण होता है, वो सारे के सारे गुण उस अंडे के अंदर होते हैं, जिसको तुम खाते हो। एक तरह का तुम जीव हंसा ही कर रहे हो उसके अंदर भी। इसलिए अंडा शाकाहारी नहीं है, अंडा शुद्ध मांसाहारी है, प्योर मांसाहारी अंडा है। वो वेजिटेरियन के अंदर नहीं आता है। वेज वही है जो साग सब्जियां हैं, फल है, कंदमूल है, जिनको परमपिता और परमात्मा ने खाने की व्यवस्था हमको की है। अनाज है, फल जो तुमको अच्छा करते हो वो फल तुम खाइए। औषधि जो भी तुमको ग्रहण करनी है, सारी की सारी औषधियाँ परमपिता परमात्मा ने शरीर को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ऐसी ऐसी औषधियों का निर्माण परमपिता परमात्मा ने किया है। अन्न की इतनी अच्छी व्यवस्था की है, और ऐसे ऐसे दूध से हम अनेकों प्रकार के जो है वो पदार्थ हम बनाते हैं, दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, उसी से मावा आदि बना लेते हैं। कितने प्रकार के भोजन हम तैयार कर सकते हैं दूध से। तो ऐसे साकार को हम अपनाएं, उससे जीव की हिंसा नहीं होती। जो लोग ये कहते तर्क देते कि दूध तो हिंसा से प्राप्त होता है, भाई साहब हिंसा से प्राप्त होता है मांस, मद, ये तुम्हारा जो अंडे आदि हैं, इनसे जीव की हिंसा होती है। और जो बिगर हिंसा किए हुए प्राप्त होता है उसको भाई साहब मांसाहार नहीं कहा जा सकता। अब दूध जो प्राप्त होता है गऊ से, भैंस से, वो बिगर हिंसा के प्राप्त होता है। उसमें गाय की हत्या थोड़ी की जाती है, भैंस की हत्या थोड़ी की जाती है। वो तो ऐसे कैसे रहती है, आज दूध काट लिया, कल को चारा खाएगी, फिर चारा खाने के बाद में फिर उसके अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दूध बनने की। वो अपने बच्चे के लिए भी दूध बनाती है, और इतना दूध बनाती है वो अपने बच्चा भी उसका पी सकता है, और उसके बाद में भी दूध उसका जो एक्स्ट्रा रहता है वो मानव के जीवन के लिए को उपयोगी होता है। मानव जीवन उससे चलता है। बच्चे के जिनके जो माता होती हैं उनका दूध उतरना स्तनों में से बंद हो जाता है, उनको दूध उस बच्चे के द्वारा गऊ का दूध उसको पिलाया जाता है। ऐसा दूध अमृत दूध जैसा माता का दूध होता है, एक बच्चे के लिए आवश्यक होता है। ऐसे ऐसे स्वर्ण तत्व उसके अंदर होते हैं गऊ के दूध के अंदर, उसका पान बच्चे को किया जाता है। ऐसे ऐसे जैसे माता के दूध से इसको स्वस्थ यानी आरोग्य जो जीवन है वो मिलता है, पौष्टिक शरीर उससे बनता है, हमारा शरीर का पौष्टिक आहार मिलता है उस दूध से, जैसे माता का दूध हो। ऐसे हमें गऊ के दूध से भी सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी गुण हमें उससे प्राप्त होती है, सारी की सारी शक्ति हमें उससे प्राप्त होती है। ऐसी इसलिए दूध जो है हिंसक के अंदर नहीं आता है, वो वेजिटे उसको तुम कह सकते हैं कि वो ये हिंसा से प्राप्त वाला जो पदार्थ नहीं है दूध। क्योंकि हिंसा से प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, बगैर हिंसा के मांस प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे वो कोई सा भी मांस हो, चाहे मुर्गे का हो, चाहे बकरे का हो, हत्या करनी ही पड़ेगी, तब जाकर तुमको मांस प्राप्त हो सकता है। अंडा तुमको बगैर हिंसा के प्राप्त नहीं हो सकता, हिंसा उसके अंदर भी है। तो ऋषिदंत आगे लिखते हैं, अपने विषय पर लौटते हैं। देखो भाई, कासरी और मक्खी का एक योजन शरीर वाले होता है, इनका आयुमान अधिक से अधिक 6 महीने का। तो यानी कासरी और जो मक्खी हैं, इनकी जो उम्र है वो 6 महीने तक जीवित रहती हैं। आगे लिखते हैं, ऋषिदंत इनकी समीक्षा करते हैं। देखो भाई, 4-4 कोस का बिच्छू अन्य किसी ने देखा हो ना देखा हो, जो 8 मील तक का शरीर वाला बिच्छू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती हैं। ऐसे बिच्छू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे, और उन्हीं ने देखे होंगे, अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे। कभी ऐसे ऐसे बिच्छू किसी जैनी को काटें तो उसका क्या होगा। तो जिंद लिखते हैं, अगर ऐसे ऐसे बिच्छू जू आदि से जो जैनियों के सर में पड़ जाए, जैनियों को काट ले, तो उनका क्या हाल होगा, कैसे विचलित होंगे वे, किस प्रकार की उन पर बीतेगी। अब जलचर के विषय में लिखते हैं ऋषि सरस्वती। जलचर मच्छी आदि का शरीर इन्होंने लिखा है। तो मछली का शरीर भाई साहब इन्होंने लिखा है, हैप मान जाओगे कितना लिखा है इन्होंने। एक शस्त्र योजन अर्थात एक कोष के योजन के हिसाब से 10,000 शस्त्र योजन 1 करोड़ कोष का शरीर। भाई साहब 1 करोड़ कोष का शरीर, तो 1 करोड़ शस्त्र की तो लंबाई समुद्र की भी नहीं है। जो ये जो 7 समुद्र तुम बताते हो ना, 1 करोड़ की तो इनकी भी लंबाई नहीं बैठने की। इस प्रकार का इन्होंने लिखा हुआ उसके अंदर। 1 करोड़ का भाई साहब कहाँ रहती होगी। व्हेल मछली से भी इन्होंने इतना बड़ा मछली का शरीर दिखा दिया। इन्होंने कौन सी मछली देख ली, सुपने में देख लिया, इनके घर में होती है। ऋषि स्पष्ट कहते हैं भाई साहब इनके घर में ऐसे ऐसे समुद्र बने हुए होंगे, जो ऐसी ऐसी मछली वहाँ पर रहती होंगे, ऐसे ऐसे बिच्छू, ऐसे ऐसे जो मगरमच्छ आदि है वो सारे के सारे वो इनके यहाँ पर रहते होंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े। और उनको भाई साहब भोजन की व्यवस्था कहाँ से होती होगी इतना ही जितना उनका विशाल का शरीर है, इतना ही उनको भोजन की व्यवस्था कहाँ से होती होगी। उनके लिए अनेकों जो है लाखों तो उनको पृथ्वी चाहिए, उनको समाने के लिए, उनको रहने के लिए। वास्तव में पृथ्वी तो ये लिखते पृथ्वी से भी विशाल का जीव, पृथ्वी से विशाल का जीव। भाई साहब पृथ्वी से भी बड़े बड़े बिच्छू इन्होंने दिखाए इसके अंदर, मछली इतनी बड़ी दिखाई है। वास्तव में व्हेल मछली ज़्यादा तुम कितने मान सकते हो, 500 मीटर उसकी लंबाई मान सकते हो।
इन्होंने लिखा है कि वे जो मछली मछली जलचर जीव हैं, यानी मगरमच्छ हैं, कछुए आदि हैं, वो इतने बड़े बड़े विशालकाय हैं भाई साहब, लाखों किलोमीटर लंबे लंबे, उनका वजन, उनकी आयु करोड़ों करोड़ों वर्षों की, इस तरीके का इनके अंदर लिखा हुआ है। ये ऋषिचंद्र ने अपने घर से नहीं लिखी हैं, सारी सारी बातें इनके जैनियों के ग्रंथों में लिखी हुई हैं। और उनकी मछली की उम्र सुनोगे तो हैप में आ जाओगे। 1 करोड़ कोस का शरीर और 1 करोड़ वर्ष पूर्वों का आयु, 1 करोड़ वर्ष की इनकी आयु है भाई साहब। 4 अरब 32 करोड़ की आयु तो पृथ्वी की है, संसार की आयु है कुल। इनके करोड़ों वर्ष की आयु तो एक जीव की दे रखी है इनके ग्रंथों के अंदर आयु है। वैसा स्थल स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा। और चतुष्पाद हाथी का देहमान 2 कोस। अब हाथी देखो भाई साहब, तुमने हाथी कितना बड़ा हो देखा होगा, ज़्यादा 7 मीटर का 8 मीटर का हाथी की लंबाई मान सकते हो तुम, ज़्यादा ज़्यादा 15 फुट का हाथी हो सकता है, उसकी लंबाई मान सकते हो 25 से 30 फुट के आसपास मान सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा हाथी होता है। लेकिन भाई साहब इन्होंने हाथी की लंबाई लिख रखी है, हाथी की देह लिख रखा है 2 कोस, 2 कोस, 9 कोस पर्यंत, और आयुमान 84 सहस्त्र, यानी 84,000 वर्ष की आयु होती है भाई साहब, और 2 किलोमीटर लंबा होता हाथी इत्यादि। ऐसे ऐसे बड़े शरीर वाले जीव भी जैनियों लोगों ने देखे होंगे, मानते हैं, और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। ये सारे के सारा तुम प्रमाण जो है इनके ग्रंथ रत्नसार भाग पृष्ठ संख्या 151 पर जाकर देख सकते हो। जलचर गर्भ जीवों का देहमान, जो गर्भ जलचर हैं और गर्भ जीवों का देहमान उत्कृष्ट 1 सहस्त्र योजन अर्थात 1 करोड़ कोसों का, और आयुमान 1 करोड़ वर्ष पूर्वों का होता है। ऋषि दंत लिखते हैं भाई साहब, इन्होंने जलचर यानी जलों में रहने वाले जीवों की आयु लिख रखी है इतनी इतनी इन्होंने 1 करोड़ वर्ष पूर्व की। और इनके जो देह इतनी लंबी, इन्होंने 1 करोड़ वर्ष और उनके लाखों लाख आयोजन का उनका शरीर लिख रखा। ऋषिधन समीक्षा करते हैं इतने बड़ी शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखा होगा, या ये महाझूठ बात नहीं कि जिसका कदापि संभव ना हो सके। इस प्रकार के कोई जो तथ्य इस प्रकार के लिखें जो एक लोगों को विश्वास भी इस प्रकार की बातों पे नहीं होगा, आपने पहली बार सुनने होंगे ये सारे के सारे तथ्य जो उनके जैनियों के ग्रंथों के अंदर लिखा है। अब भूमि का परिमाण सुन लीजिए भाई साहब, रत्नसार नाम भाग पृष्ठ संख्या 152 पर लिखा है, इस तिरछे लोक में असंख्यत द्वीप, यानी इस तिरछे लोक में असंख्यत द्वीप हैं और असंख्यत समुद्र हैं। भाई साहब समुद्र तुमने कितने देखे होंगे, 7 समुद्र लोग बताते हैं। इनकी दृष्टि में है अनेकों सहस्त्र समुद्र, जो पृथ्वी पर है इतने समुद्र, ये बताते हैं। असंख्यत प्रमाण अर्थात जो 2.5 सागरोपम काल में जितना समय होता है उतना द्वीप तथा समुद्र जानना। अब इस पृथ्वी पे एक जम्बूद्वीप प्रथम 100 द्वीप सब द्वीपों के बीच में है। इसका प्रमाण 1 लाख योजन अर्थात 4 लाख कोस। अब जम्बूद्वीप का प्रमाण सुन लीजिए भाई साहब, जम्बूद्वीप कितना 1 लाख योजन का जो इन्होंने इतना बताया है कि 1 लाख योजन का जो है हमारा जम्बूद्वीप है, अर्थात 4 लाख कोस का है, और इसके चारों ओर लवण का समुद्र है। तो इसके और भाई साहब ये बताते हैं कि 4 लाख योजन है, उसके 4 लाख चारों ओर जो है लवण का समुद्र है, उसका प्रमाण 2 लाख योजन कोस का है, अर्थात 8 लाख कोस का है। अर्थात 8 लाख कोस का जम्बूद्वीप के चारों ओर जो है जो धातीकंड नाम द्वीप है उसका 4 लाख योजन का अर्थात 16 लाख कोस का प्रमाण। उसके पीछे कालदोधी समुद्र है, उसका 8 लाख अर्थात 32 लाख कोस का प्रमाण है। उसके पीछे पुष्करवर्त द्वीप है, उसका प्रमाण जो है 16 लाख योजन कोस का है। उस द्वीप के भीतर कोरे हैं, उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं। उसके उपरांत असंख्यत द्वीप और समुद्र हैं, उनमें त्रियक योनि के जीव रहते हैं। अब त्रियक योनि के जीव यहाँ रहते हैं, 3 तरह की योनि के जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। रत्नसार नाम पुस्तक जो है इनके लिखे भाग 1 पृष्ठ संख्या 153। और जम्बूद्वीप में एक हिम्मत, एक एरण्यवंत, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु, ये 6 क्षेत्र हैं। 6 क्षेत्र हैं, इनके 6 नाम हैं जो इस प्रकार से जैनियों के ग्रंथों के अंदर लिखा। ऋषिदंत समीक्षा करते हैं भाई साहब, सुनो भाई, भूगोल विद्या के ना जानने वाले लोगों को भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले, वे जैन जो अपने भूल गए हो तो तुम उनको समझाओ, जो तुम भूले हो तो उनको समझा ले। तो ऋषिदंत लिखते थोड़ा सा विचार करके देखो, यह निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य जो और शिष्य
ने जो भूगोल खगोल और गणित विद्या कुछ भी ना पढ़ी थी, जो पढ़ते होते तो असंभव गपोड़े क्यों मारते। तो ऋषिंद लिखते हैं जो अगर वो भूगोल विद्या गणित विद्या अगर पढ़ते तो इस प्रकार के जो प्रपंच उनके ग्रंथों के अंदर लिखे हुए हैं, गपोड़बाजी लिखी है, भला ऐसा है विद्वान पुरुष जगत को अकर्तक और ईश्वर को ना माने तो इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए जैनी लोग अपने पुस्तकों के को विद्वान अन्य मतस्थों को नहीं देते। वो स्पष्ट लिखते हैं कि अपने जो पुस्तक है, ऋषिचंद्र लिखते हैं ये कि इनकी जो पुस्तक है उन पुस्तकों को अन्य मत के विद्वानों को पढ़ने तक नहीं देते हैं, अज्ञानी व्यक्तियों को तो देते ही देते हैं, उनको तो अपने उपदेश आदि में फंसाते रहते हैं। इस प्रकार का दृष्टांत इनके द्वारा दिया जाता है। आगे लिखते ऋषिचंद्र सरस्वती, क्योंकि जिनको ये लोग प्रमाणिक तीर्थंकरों के नाम के बनाए हुए सिद्धांत ग्रंथ मानते हैं, उनमें से इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी हैं, इसलिए नहीं देखने देते। जो देखने देवें तो पोल खुल जाए। इनके बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ अध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा। यह सब प्रपंच जैनियों ने जगत को अनादि मानने के लिए खड़ा किया है, परंतु यह निरा झूठ है। तो ऋषिचंद्र स्पष्ट करते हैं इतने बड़े बड़े जीव जंतु, असंख्य पृथ्वी, असंख्य सूर्य चंद्रमा, इस प्रकार का जो उन्होंने दिखा रखा है, इतने बड़े बड़े जू आदि होती हैं और इनकी आयु इतनी बड़ी होती है, तो इनका मानना है ये सारे का सारा जो गपोड़बाजी इन्होंने चलाई है वो इसलिए चलाई है कि ये संसार को जो है अनादि सिद्ध कर सकें। ये कहते हैं कि संसार जो है कोई बनाने वाला नहीं है, संसार स्वयं चलता है और जीव ही अंत में जाकर जो है वही जो है ईश्वर बन जाता है। वही केवल्यों को प्राप्त कर आत्मा जो है वही भगवान बन जाती है। और हमारे 24 तीर्थंकर जो हैं, अरहंत देवता ही हमारे ईश्वर हैं, महावीर स्वामी ही हमारे ईश्वर हैं, वही केवल्य को प्राप्त करके जो है ईश्वर बन जाते हैं। और ईश्वर कोई नहीं है। और ये कहते हैं कि स्त्रियाँ जो उनको मोक्ष नहीं पा सकते, स्त्रियाँ मोक्ष के अधिकारी नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्रियाँ मोक्ष पा लेती हैं। जो इनके नगन जो रहते हैं, दिगंबर जो हैं, दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता। श्वेतांबर कहते हैं इनका मोक्ष हो सकता है। दिगंबर वस्त्रों को अपना जो है वो कहते हैं कि वस्त्र धारण करने से हमारी मोक्ष में बाधा है, अब इसलिए जो वस्त्र है उनका जो उनको धारण नहीं करते। और श्वेतांबर कहते हैं कि जो वस्त्र हैं वो मोक्ष में बाधक नहीं है, वो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। समाज से अपनी शरीर की लोक लज्जा हमको होती है, उसको बचाना चाहिए, अपने शरीर को ढक कर रखना चाहिए हमें। तो इसलिए इनकी कुछ भिन्नता इनके जैनियों के मतों में, क्योंकि दो संप्रदाय इनके, एक श्वेतांबर है एक दिगंबर है। जो नंगर रहते हैं वो दिगंबर और सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, उस श्वेतांबर बोले जाते हैं। तो वेदों में, लेकिन वेदों के अंदर जो है स्त्री भी मोक्ष पा सकती है, स्त्री भी मोक्ष की अधिकारी है, पुरुष भी मोक्ष का अधिकारी है। ये दोनों के दोनों आत्मा ही तो हैं, आत्मा ही मोक्ष को पाती है, शरीर तो यहीं पर रह जाता है। शरीर का क्या, शरीर लेकर थोड़ी हम मोक्ष में जाते हैं। इस प्रकार की धारणा इनके ग्रंथों के अंदर बनी हुई है। ऋषि स्पष्ट लिखते हैं, देखो भैया, ये जगत का कारण पृथ्वी सूर्य आदि लोगों के नियम रखना अनंत अनादि चेतन परमात्मा का काम है। जिनमें संयोग रचना विशेष दिखता है वह स्थूल जगत अनादि कभी नहीं हो सकता। जो कार्य जगत को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई नहीं होगा, किंतु वही कारण रूप हो जाएगा। जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य और कारण आप ही होने से आश्चर्य और आत्मशरीय दोष आवेगा। जैसे अपने कंधे पर अपना चढ़ना, अपने पिता को पुत्र आप ही नहीं हो सकता, इसलिए जगत का कर्ता अवश्य मानना चाहिए। तो ऋषि स्पष्ट करते हैं कि भैया जगत अपना आप नहीं बनता, जगत का बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। संसार के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो चेतन सत्ता या तो परमपिता परमात्मा के द्वारा हो रही हैं या मनुष्य यानी जीव आत्माओं के द्वारा हो रही हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं ये चेतन सत्ताओं के द्वारा हो रही हैं। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे हम, क्योंकि हमने पूरी के पूरी दृष्टांत हमने पढ़ा। जो जैनियों के गपोड़े इनके अंदर लिखे हुए, तो सारा का सारा दृष्टांत इसके अंदर लिखा हो। जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओम सभी को सादर नमस्ते।